दुर्बल शरीर है तुम्हारा, कोड़ों का प्रहार सह नहीं सकोगे। मेरी मानो तो अब भी चोरी स्वीकार कर लो, क्षमा मांग लो महाराज से, संभव है इस दंड से बच जाओगे। प्रभु, ये सेनापति सत्य कह रहे, इसलिए अब जो भी करना है शीघ्र कीजिए। अब तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर चुका हूं। मैं प्रभु जगन्नाथ जी को पहचान नहीं सका, किंतु अब मैं उन्हें मानने भी लगा और उन पर विश्वास भी करने लगा। मुझे ज्ञात हो गया है कि वही श्री कृष्ण हैं और वही श्री विष्णु, वही श्री हरि नारायण है और इस जगत के नाथ। जब मैंने कुछ अनुचित किया ही नहीं, मैं स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने हूं, मुझे किस बात की चिंता। अब तो प्रभु ही मेरी चिंता करेंगे। लगता है कोड़े पड़ेंगे तभी तुम मानोगे। ये कैसे हुआ? कोड़ा पड़ा भी और मुझे कष्ट भी नहीं हुआ। रुकिए मत सेनापति जी, आप प्रहार कीजिए। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे कोड़े से तनिक भी आहत नहीं हुआ ये। भ्राता, सेनापति जी, अब मैं समझ गया हूं। आप बस मुझे डराना चाहते हैं ना, इसीलिए कड़ा प्रहार नहीं कर रहे, है ना? किंतु आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, मुझ पर प्रहार कीजिए, जो होना है होने दीजिए। सेनापति जी, और कड़ा प्रहार कीजिए इस पर। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है जैसे इस पर कोड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखने में दुर्बल है, किंतु ये अभ्यस्त चोर है। दंड सहने और भुगतने का अभ्यास है इसे। रुक जाइए सेनापति जी, कोई अपनी पीड़ा छिपा सकता है, किंतु ये अपनी घाव कैसे छिपा रहा है? आपने इस पर इतने कोड़ों के प्रहार किए, परंतु उसका एक भी चिन्ह इसकी त्वचा पर क्यों नहीं आया? सेनापति जी,
मारिए फिर से इसे। उसकी पीड़ा अपने ऊपर लेकर तुम मुस्कुरा रहे हो भ्राता? आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं स्वामी, जैसे संपूर्ण घटना में आपको आनंद आ रहा हो। भक्त हमारी सेवा करते हैं तो उन्हें आनंद आता है देवी, और अब मैं अपने भक्त की सेवा कर रहा हूं तो भला मुझे आनंद क्यों ना आए। देखा, मैंने कहा था ना, किसी निर्दोष को दंडित नहीं होने देंगे मेरे प्रभु। लगता है कोड़े खा खा कर इसकी त्वचा सख्त हो गई है। रुकिए मत सेनापति जी, इस बार ऐसा प्रहार कीजिए कि इसकी त्वचा उधड़ जाए। भक्त की भक्ति अटूट हो तो भगवान उनके लिए कितने भी कष्ट सह सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। सेनापति जी, आप रुकिए नहीं जब तक ये अपना अपराध न स्वीकार कर ले। पीड़ा हो रही है इसे, जिसकी झलक इसकी आंखों में दिखाई दे रही है मुझे। उचित कहा आपने, पीड़ा तो मुझे हो रही, किंतु इन कोड़ों के कारण नहीं, क्योंकि इनकी हथेली पूरी छिल गई और मुझे एक खरोच तक नहीं है। इसका कारण समझते हैं ना आप? मेरी सारी पीड़ा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बहरी हुई। अच्छा, तो अपनी पीड़ा छिपाने का बहुत ही उत्तम उपाय सोचा है तुमने। भावुक होने का स्वांग करोगे तो क्या दंड से बच जाओगे तुम? सेनापति जी, मारिए फिर से इसे। रुक जाइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। दंड तो तभी रुकेगा जब तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे। भागने मत देना इसे, पकड़ो इसे। इसे अपने हाथ पर मल लीजिए सेनापति जी, इससे आपका घाव ठीक हो जाएगा। मुझे ज्ञात है कि ये आपका कर्तव्य है जो आपको निभाना ही होगा, किंतु इससे पहले ये औषधि अपने घाव पर लगा लीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा तो मेरे प्रभु कर रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए। लीजिए। इतनी चतुराई? भावुक होने का स्वांग सफल नहीं हुआ तो उसके प्रति सहानुभूति जता रहे हो ताकि वो तुम पर कठोर प्रहार न कर सके। सेनापति जी, आप अपना कार्य कीजिए। मुझे अपने नहीं, मेरे प्रभु की चिंता है। भ्राता, भ्राता, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है।
प्रभु प्रभु जगन्नाथ जी की ये कैसी लीला थी? एक ओर वो भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर ले रहे थे और उधर उनकी पीड़ा की चिंता में उनका भक्त कष्ट में था, किंतु वो स्वयं क्यों नहीं आ रहे थे? भक्त और भगवान का ऐसा ही अद्भुत संबंध होता है जया मौसी। एक दूसरे की सेवा से आनंदित होते हैं एवं एक दूसरे की पीड़ा से प्रभावित भी होते हैं, किंतु समय से पहले ना भगवान भक्त को दर्शन दे सकते हैं और ना ही भक्त अपने भगवान से भेंट कर सकता है। अर्थात मेरे प्रभु, मेरे आराध्य प्रभु महादेव जी भी इस प्रेत योनि में होने वाले मेरे स्वामी के सभी कष्ट को अपने ऊपर ले रहे हैं।